गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की कहानी सुनने मात्र से सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बूढ़ी औरत थी, उसके एक बेटा एक बहू थी। उसकी बहू का नाम मालती था। एक दिन किसी दुर्घटना में बूढ़ी माँ के बेटे की मृत्यु हो जाती है और जब बूढ़ी माँ को यह बात पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और उसकी बहू भी बहुत रोती है, विलाप करती है। मालती को एक लड़का था। लड़का बहुत सुंदर था, लेकिन बूढ़ी माँ के बेटे के मरने के बाद वह सारा दोष अपनी बहू पर लगाती है और अपनी बहू को और पोते को घर से निकाल देती है। मालती बहुत दुखी होती है और घर से बहुत दूर चली जाती है। चलते चलते एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। वहीं पर पास ही एक गणेश जी का मंदिर था। आसपास के बहुत से लोग उस मंदिर में दर्शन के लिए आते थे और मालती और उसके बेटे को प्रसाद देकर जाते थे। वह माँ बेटे प्रसाद खाकर ही अपना पेट भर लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं और गणेश जी की सेवा करने लगे। एक दिन मालती ने सोचा, क्यों ना मैं जंगल में जाकर फूल ले बेचूं, जिससे मुझे कुछ धन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार उसने ऐसा ही किया। जंगल से फूल लाती और मंदिर के आगे बेच देती थी। गणेश जी की कृपा से उसके फूलों की अच्छी बिक्री होने लगी। उसके बाद मालती ने पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचना शुरू कर दिया। अब मालती दुकान खोल लेती है और दुकान संभालने के लिए एक आदमी रख लेती है और खुद गणेश जी की पूजा करने लगी। उसकी दुकान गणेश जी की कृपा से अच्छी चलने लगी। तब मालती ने उस धन से खुद का घर बनवा लिया और दुकान भी बड़ी बना ली और दुकान पर मुनीम रख लिया और अपने लड़के को पढ़ने के लिए भेज देती है। वहीं पर राजा का लड़का भी पढ़ने जाता था। उन दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। मालती का लड़का अब राजा के घर भी जाने लगा था। राजा की एक लड़की थी जो बहुत सुंदर और सुशील थी। राजा की लड़की ने जब उस लड़के को देखा तो अपना दिल दे बैठी, क्योंकि मालती का लड़का बहुत सुंदर था। राजा की लड़की ने अपनी भाभीयों से कहा, मैं तो विवाह करूंगी तो इसी लड़के के साथ करूंगी। उसकी भाभी ने कहा, आप एक राजकुमारी हो और यह लड़का एक साधारण लड़का, इससे विवाह करने पर हमारी इज्जत चली जाएगी। पर लड़की नहीं मानी। उसने कहा, मैं विवाह करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। तब उसकी भाभीयों ने अपने सास ससुर को सारा वृतांत सुनाया। तब राजा ने कहा कि ठीक है, अगर प्रतिज्ञा कर ही ली है तो दोनों का विवाह करा देते हैं। इस प्रकार गणेश जी की कृपा से मालती के लड़के की शादी राजा की लड़की से हो जाती है। राजा खूब धूमधाम से अपनी लड़की की शादी करते हैं और अपनी लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा करते हैं। अपने बेटे और बहू को आते देखकर मालती बहुत खुश होती है। बेटे बहू को लेकर गणेश जी के मंदिर में जाती है और उन्हें धूप दिलाती है। उसके बाद घर लेकर आती है। मालती गणेश जी की बहुत सेवा करती है। उसकी सेवा भावना को देखकर सभी लोगों ने देखा कि गणेश जी की कृपा से दुखी आदमी के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी के बिगड़े काम बन जाते हैं। गणेश जी की महिमा सुनकर और भी दुनिया के लोग दर्शन के लिए आने लगे। माल की दुकान और भी अच्छी चलने लगी। बेटे ने अब काम संभाल लिया और बड़ा व्यापार शुरू कर दिया और मालती पूरी तरह से गणेश जी की पूजा अर्चना करने लगी। इधर मालती की सास के पास खाने के भी लाले पड़ गए। उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वह 2 वक्त का खाना खा सके, इसलिए वह अपना पेट भरने के लिए सबसे काम मांगने लगी। सबसे काम मांगती पर उसे कोई काम नहीं देता। उसके बाद वह बहुत परेशान होता जाती है। उसी किसी ने काम पर नहीं रखा। वह बहुत दुखी हुई और रोते हुए चलते चलते गणेश जी के मंदिर में आ गई। गणेश जी से अपने किए की माफी मांगी और फिर से काम मांगने लगी। किसी ने उसे मालती के लड़के के बारे में बताया। वह उसके पास आ गई और बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, खाली रोटी और कपड़ा दे देना, उसके बदले में सारा काम कर दूंगी। मालती के लड़के ने उसकी दयनीय स्थिति को देखकर उसको काम पर रख लिया। दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। जब मालती थोड़ी देर बाद पूजा करके आई तो उसने देखा कि उसकी सास काम कर रही है। तब मालती ने अपनी सास से पूछा कि आप यहाँ काम कैसे कर रही हो? तब सास ने कहा, यहाँ के सेठ ने मुझे नौकरी पर रखा है। तब मालती ने कहा, सासू जी, ये आपका ही पोता है और मैं आपकी बहू हूँ और यह अपना ही मकान है। आपने तो हमें घर से निकाल दिया था, पर गणेश जी ने हमारी लाज रख ली। गणेश जी की कृपा से
आज हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तब सास बहुत शर्मिंदा हुई और कहने लगी, मेरी करनी की सजा मुझे मिल चुकी है। तब बहू बोली, सासू जी अब आप यहीं रहो और पोते का सुख देखो। फिर तो गणेश जी की कृपा से बूढ़ी माँ अपने पोते और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।